का सामान लेना है। जब बिलिंग की बारी आती है तो नताशा देखती है कि 30,000 से ऊपर का बिल बना है। ये देख, मैंने तो कुछ ज्यादा ही वेकेशन की ड्रेस ले ली माँ जी, कितना ज्यादा बिल बना है। तो क्या हुआ, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना। अब वेकेशन पर जाएंगे तो थोड़ी ना घर के सारे कपड़े पहन कर जाएंगे, फिक्र मत कर। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कुछ और पसंद हो तो वो भी देख ले। अपनी अमीर बहू की वेकेशन की ड्रेस की शॉपिंग करवाने के बाद अब उर्मिला अपनी गरीब बहू को लेकर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान पर आती है, जहां सिर्फ कॉटन के सूट और साड़ियां ही थी। भाई साहब थोड़े हल्के सूट और साड़ियाँ दिखाइए ना, और हाँ थोड़े सस्ते दामों में। अरे भाई, इससे हल्की साड़ी और सूट नहीं है हमारी दुकान पर, 200 रुपए की साड़ी है। अब इससे कम और क्या ही दूं मैं आपको। माँ जी, आपने नताशा को तो वेकेशन के लिए इतनी यूनिक और वेस्टर्न ड्रेस दिलाई है, लेकिन आप मुझे ये साड़ी और सूट दिलवा रही है। इन्हें पहनकर मैं वेकेशंस पर कैसे जाऊंगी? बहू, जितना तेरा बजट है ना उसमें तो यही सब आएगा। और किसने कहा कि मैं तुझे दिला रही हूँ? तू खुद जो पैसे लाई है ना उससे ये सब लेगी, इसलिए मैं तुझे इस दुकान पर लेकर आई हूँ। अगर वहाँ मॉल से दिलाती तो तेरी काफी बेइज्जती होती। चल अब जल्दी से जो साड़ी और सूट पसंद आ रहा है वो ले ले। श्रेया को उस दुकान से कुछ भी पसंद नहीं आता है, लेकिन बेचारी कर ही क्या सकती थी, जिसके चलते श्रेया अपने मन को मारते हुए 1-2 साड़ी और सूट वगैरह ले लेती है। और अब घर जाकर दोनों बहुएं वेकेशंस की तैयारी करती हैं। 2 दिन बाद उर्मिला अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपनी दोनों बहुओं और बेटों को लेकर वेकेशन स्पॉट पर पहुंच जाती है। माँ जी, हमने जो वेकेशंस के लिए ड्रेस ली है वो तो काफी ज्यादा वाइब दे रही है। यहाँ आपने काफी अच्छी शॉपिंग कराई मुझे वेकेशंस की ड्रेस की। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों में से सबसे अच्छी ड्रेस तो मेरी है। वही तो बहू, मेरी बहू सबसे सुंदर लग रही है। चल उधर चलते हैं, वहाँ जाकर ढेर सारी फोटो लेंगे। नताशा अपनी अलग अलग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर वेकेशंस को काफी ज्यादा एंजॉय करती है, तो वहीं बेचारी गरीब बहू श्रेया पूरी वेकेशन पर साड़ी सूट में अनकंफर्टेबल होती रहती है। मैं जानता हूँ श्रेया, तुमसे वेकेशंस पर के साड़ी सूट नहीं पहना जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, छुट्टी लेने से पहले मैंने बॉस से थोड़ा एडवांस ले लिया था। यहीं पास में एक कपड़ों की दुकान है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला देता हूँ। थोड़े सस्ते ही सही, लेकिन विनोद श्रेया को थोड़े कंफर्टेबल कपड़े दिलवाता है, जिसे पहनकर अब श्रेया भी इस वेकेशंस को एंजॉय कर पाती है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। नताशा पीछे से लॉन्ग और आगे से एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर नदी के पास फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी गलती से नताशा का पैर अपनी ड्रेस में आता है और वो नदी में डूबने लगती है। कोई बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। माँ जी बचाइए मुझे। अरे कोई मेरी